राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाने इलाके से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कानून का डर कम और दबंगों का खौफ ज्यादा दिख रहा है। एक पड़ोसी परिवार आज अपने ही घर में महफूज नहीं है। हालात इतनी खराब है कि उन्हें अपने पड़ोसियों से ही जान का खतरा सताया जा रहा है और यही वजह है कि परिवार पिछले कई दिनों से इंसाफ की गुहार लेकर सागरपुर थाने के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। आरोप बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंग लोग घर के बाहर आकर ख्वातीन के साथ बेशर्मी से मारपीट करते नजर आए हैं। हाथों में पत्थर लेकर लात घूंसे से हमला किया जाता है और ये कोई मामूली झगड़ा नहीं बल्कि खुली गुंडागर्दी की तस्वीर है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद हो गया है, यानी सबूत भी मौजूद है। पीड़ितों का मेडिकल भी हुआ है, एमएलसी में चोट भी दर्ज किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। अब पीड़ित का आरोप है कि केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एमएलसी रिपोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की है। गंभीर हमले को नॉर्मल चोट बात कर सिर्फ एनसीआर दर्ज कर दी गई है। अब ऐसे में जब सबूत भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है, तो आखिर पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाने के मैं बाहर मौजूद हूँ। बड़ा बेहद समझिए चौंकाने वाला मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम गीता देवी। जी गीता जी, क्या घटना हुई थी? सर, मुझ पे जानलेवा हमला किया गया था मेरे पड़ोसी ने। वजह सर रोज़ परेशान करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। हमारे घर के आगे जो गटर है उसमें कट्टा लगा देते हैं और फिर पानी भर देते हैं उस वहाँ पे बाल्टी से। मतलब जब वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमारे गेट में, हमारे मतलब पैड़ियों पे सब जगह गाड़ी आती है तो छींट हो जाती है। मतलब हमें परेशान करने का हर रोज़ नया मौका ढूंढते हैं हमें। मतलब छोटी छोटी बात। हाँ जी, छोटी छोटी कुछ बात भी नहीं थी, छोटी सी बात की वजह से इतना पखेड़ा खड़ा किया। थाने के बाहर किस लिए आप? हाँ जी थाने के बाहर आज किस लिए आए आप? सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, इसलिए आए हैं। एक सीसीटीवी भी आ रहा है सामने जिसमें हाँ जी, क्या है हाँ वो जी। पूरा मामला? सर, ये हमारे घर में जो कैमरा लगा हुआ है उसमें रिकॉर्ड भी है। उसने पत्थर उठा के मुझ पे हमला किया है और मेरा गला दबाया है। और फिर घर पे कोई भी नहीं था तब। मैं अकेले थी उस टाइम, जिस टाइम मुझ पे हमला किया गया। मेरा बेटा अपनी बेटी को, छोटी बेटी को लेने गया हुआ था। और फिर जब हमने पुलिस कंप्लेंट की तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। आप पे हमला महिलाओं ने किया? नहीं, जेंट्स ने सर। बाप बेटे कितने लोग थे? बाप बेटे थे? हाँ, सब बाप और बेटा, फिर उसकी दोनों माँ भी आ गई और उसकी वाइफ। कौन थे वो लोग? सर पड़ोसी थे हमारे, पवन राजपूत और उसका लड़का। तो पहले भी। अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम मीनू है। मीनू। अभी तुम हुआ क्या? सर, उस दिन मैं दुकान पे गई हुई थी। हमारे घर के पास ही दुकान है हमारी। एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड है ना मेरी बेटी को स्कूल लेके आने के लिए घर पे गए थे अपना हेलमेट लेने के लिए। तो रोड पे पानी भरा हुआ था, हमारी पोछे वाली काम कर रही थी। तो सामने से पवन राजपूत का लड़का नोनू, जिसको सार्थक राजपूत भी कहते हैं, वो है ना सामने से बाल्टी भर के पानी डाल रहा था ताकि सीवर के यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए। और ये ना हमारे से जानबूझ के आके कहा सुनी हुई तो हम इनको मारपीट करके घर में बैठा दे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ढूंढते हैं जानबूझ के। मतलब सीवर ब्लॉक कर देते हैं। सीवर ब्लॉक कर रखा था उन्होंने 7 दिन से। 4 दिन हो गए हमें ब्लॉक, मतलब सीवर में से कट्टा निकालते। एक दिन हमने गाड़ी धोई, हमने तब निकाला। फिर हमने स्कूटी बाइक धोई, हमने तब निकाला। उससे अगले दिन भी हमने निकाल दिया। फिर 2 दिन से हमने नहीं निकाला। तो हमारी झाड़ू पोछे वाली काम कर रही थी तो वहाँ पे पानी भर गया। तो मेरे हस्बैंड काम वाली को बोलने लगे कि ये पानी भर रहा है तो इसे खोल दो। तो हमारी काम वाली बोलती है कि ये पानी ना मैंने नहीं भरा, वो सामने से वो लड़का पानी फेंक रहा है बाल्टी भर के। तो मेरा हस्बैंड मतलब रोड पे ही खड़े होकर से बोलने लगे कि अगर तूने ये कट्टा डाला है सीवर में तो इसे निकाल दे। तो कहता है कि मैं नहीं निकालूंगा, तू क्या कर लेगा, ये है वो, और गाली देने लगा गंदी। तो जो हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में है ना, वो अंकल कहने लगे कि ये कट्टा मैंने लगाया है आज। तो क्योंकि ना मेरा यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पे ईंटें और सीमेंट मतलब पड़ा हुआ है। तो उन्होंने निकाल दिया वो कट्टा। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही कहा सुनी हुई। तो मेरे हस्बैंड जब लेने जा रहे थे अपनी बेटी को, तो वो पवन राजपूत एकदम घर में से निकल के आया, कह रहे कि
मतलब मेरे हस्बैंड पे अटैक करने लगा कि तुम मतलब आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये है वो, ऐसे कहने लगा। तो मम्मी ने मतलब समझा के और बुझा के थोड़ा भेज दिया, क्योंकि पापा भी घर पे नहीं थे। तो ये लेने चले गए अपनी बेटी को। मतलब मैं दुकान पे चली गई, क्योंकि दुकान पे कोई भी नहीं था। तो मम्मी ना घर के अंदर आके है ना मेरी दीदी से बात कर रही थी। वो पड़ोस में से दीदी आ गई थी, तो दीदी से ना अंदर से बात कर रही थी। तो एकदम से ना पवन ने देखा कि जैसे मेरे हस्बैंड चले गए बेटी को लेके, तो वो एकदम से ना ईंट लेके आता है और कहता है कि आज तो तुम्हें ही देखूंगा मैं। और आके ना अटैक करने के लिए वो घर में घुसने ही वाला था। एकदम से ना मम्मी घर से बाहर निकल गई, क्योंकि घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। तो जब मम्मी घर के बाहर निकली ना, तो मम्मी का गर्दन ऐसे पकड़ के और ईंट से ऐसे अटैक किया। पीछे से सार्थक राजपूत आया और मम्मी के कपड़े खींचे उसने, और मम्मी के सिर ऐसे बाल पकड़ के खींचे बहुत बुरी तरीके से। मैं एकदम से दुकान से भाग के आई। जब मैं दुकान से भाग के आई ना, तो लोगों ने मतलब पवन राजपूत को पकड़ लिया था, उसने अटैक मम्मी पे कर दिया था। तो मैं ना एकदम से जब भाग के आई, तो मैंने ना सार्थक राजपूत को चांटा मारा बहुत तेज़ खिंचा के। तो उसने ना बहुत गंदी गाली दी मुझे और मम्मी को, और एकदम से लात मारी खिंचा के। वो मुझे भी लगी और मम्मी को ज़्यादा तेज़ लगी, क्योंकि मम्मी ना मेरे सामने आ गई थी। और उसके बाद उसकी माँ भी आ गई और उसकी दादी भी आ गई, और आके ना हमें गालियाँ देने लगी, और हमारी काम वाली को भी पीटा उन्होंने। मतलब उन लोगों को जरा भी वो नहीं था कि उनको मतलब कुछ पुरुषों भी को नहीं महिला था। पे अटैक कर रहे हैं? नहीं, उनको कुछ भी नहीं था। ये पूरा और- इंसिडेंट आपने पुलिस को बताया जो कपड़े सर हाँ, ये सब कुछ हमने बताया। क्या हुआ कि उसके बाद फिर वो अपने उसको हस्बैंड को और सबको घर में लेके चले गए, और हम भी मम्मी को घर में लेके आ गए, और मैं दुकान पे चली गई। दुकान पे जाके मैंने पापा जी को फ़ोन किया कि पापा जी ऐसे ऐसे हो गया। पापा जी बोलने लगे तो पुलिस को कॉल कर दो। तो मैंने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस ने ना मतलब जैसे मैंने 112 पे कॉल किया, तो पहले उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा कि कहाँ पे आना है, मैंने उन्हें बता दिया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मुझसे एड्रेस पूछा कि कहाँ पे आना है, मैंने फिर बताया। उन्होंने मुझसे फिर तीसरी बार फिर पूछा। उन्होंने मुझे 4 बार कॉल करके एड्रेस पूछा कि कहाँ पे आना है। तो चौथी बार में उनको जब एड्रेस पता चल गया, तब वो आ गए। तो दुकान के बाहर थोड़ी सी दूर खड़े थे, कह रहे थे कि हमें तो मिला नहीं है। मैंने कहा सर यही है। तो कह रहे कि थोड़ा बाहर तो निकल लिया करो। तो फिर मैं बाहर निकल के गई, तो देखा सामने खड़ी हुई थी पुलिस, तो मैं उन्हें लेके आई। उसके बाद फिर मैंने कहा कि सर आप है ना हमारे घर के बाहर चलिए। तो हम मतलब घर के बाहर गए, तो जो रिपोर्ट लिखने के लिए आए थे। अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले सर हम चाहते हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई हो। सर वो है ना आज भी हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमें तो इनको ऐसा कर देंगे कि है ना यहाँ से सब कुछ बेच के भागते पाएंगे। सर बहुत गंदी गालियाँ देते हैं, कमेंट करते हैं, हंसते हैं। सामने चक्की पे बिठा के दूसरे लोगों को कहते हैं कि इन्होंने तो हमें पीटा है झाड़ू से। वो जो बूढ़ी दादी है वो बोलती है कि इन्होंने तो झाड़ू से पीटा है हमें। सर वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा। ठीक ठीक है जी, अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अभिनव। ये गीता देवी जी मेरी माता जी हैं। ये वाक़या सर 7 अप्रैल 2026 का है, तकरीबन 11:55 में सुबह के टाइम। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए गया हुआ था, तब हमारे सामने वाले पड़ोसी पवन राजपूत और सार्थक राजपूत दोनों ने मिलकर मेरी माँ पे हमला करा, और पवन राजपूत के हाथ में ईंट दी, जो गाली देते हुए ईंट लेके मारने के लिए आया मेरी माँ को। और गंदी गाली देते हुए उसने अपने बेटे को बुलाया, जिसने पीछे से गर्दन से बहुत गलत तरीके से पकड़ के मेरी माँ के पेट में लात मारी। उसका दर्द आज भी मेरे ख्याल से मेरी मम्मी को है, वो दर्द अब तक नहीं गया। और बात भी सर कुछ नहीं, ये जानबूझ के हमें पिछले 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं। सर पिछले साल मेरे साथ भी एक घटना हुई थी, जिसमें पवन राजपूत अपने एक अन्य साथी के साथ मिलके एक वारदात को अंजाम दे चुका है। सर इन्होंने पिछली वारदात में मेरा पैर तोड़ा था। उस टाइम भी पुलिस प्रशासन से कोई मेरे को मदद नहीं मिली थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल है। पुलिस प्रशासन पे जितने बड़े अधिकारी के पास हो सकता था सर मैं जा चुका हूँ। सर मैं ACP को अपनी कंप्लेंट दे चुका हूँ, मैं DCP सर को कंप्लेंट दे चुका हूँ, बट सर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? सर पुलिस का तो ये कहना है कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और साथ भी नहीं खड़े हुए। FIR दर्ज हुई? FIR सर इसको मैं बताऊं, हमारा IO हमें अपॉइंट किया गया था पुष्पेंद्र मेहता, मिस्टर पुष्पेंद्र मेहता। वो पहले जब केस उनके पास आया, तब तक तो वो बहुत हमारे फेवर में थे। दूसरी पार्टी को जिनकी गलती थी
उनको सुना रहे थे, सारी चीज़ कर रहे थे। मतलब हमें लगा कि हाँ पुलिस प्रशासन भाई हमारे साथ में है, पर वो 1-1.5 घंटे का जो विंडो है उन्होंने हमें एमएलसी करने के लिए दीनदयाल भेजा। उस 1-1.5 घंटे के अंदर पता नहीं क्या परिवर्तन तो ऐसा आया कि पूरा रुख ऐसा बदल गया कि पुलिस प्रशासन हमारा जवाब देने, हमारा साथ देना तो छोड़ो, हमसे नज़रें चुराता फिर रहा है। उसके बाद से सर मैं देख रहा हूँ आज तकरीबन 11-12 दिन हो चुके हैं, पर हमें पुलिस प्रशासन से तो कोई मदद नहीं मिल रही है। एमएलसी हो गई है आपकी? सर उसी दिन हमारी एमएलसी हो गई थी। एमएलसी में इंजरी है और पुलिस ने फिर किस तरह से मामला दर्ज? सर एमएलसी में इंजरी बहुत ग्रीवियस इंजरी है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इतनी ग्रीवियस इंजरी होने के बावजूद जो हमारे आईओ पुष्पेंद्र मेहता थे वो हम पर दबाव बना रहे थे कि ये एमएलसी ऐसे कैसे आ गई, एक काम करो एमएलसी दोबारा करवा के आओ। हमारे ऊपर ये भी दबाव डाला गया, जबकि यहाँ एमएलसी में अगर आप देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी ग्रीवियस इंजरीज़ मेरी माताजी को हुई थी। पर इसके बाद भी इस केस को 115(2) के तहत सिंपल हर्ट का बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे को नहीं पता कि कौन सा ऐसा प्रेशर है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है सर, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि जो पार्टी है दूसरी जिन्होंने हमला करा है पवन राजपूत, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन कुछ हैं, शायद इस वजह से कोई दबाव सागरपुर थाने पे पड़ रहा है, जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं सर। अब बस मेरी तो सर मीडिया से जो एनसीआर दिया आपको उस पे कहीं ना कहीं सिंपल इंजरी लिखी हुई है, एमएलसी ये बता रही है कि एमएलसी बता रही है कि सर बहुत ग्रीवियस इंजरीज हुई थी, काफ़ी जगह चोटें आई थी, पेट में भी लात थी, सारी चीज़ें सर एमएलसी में। मेरे ख्याल से इन्होंने एमएलसी कंसीडर तक नहीं करी है, इन्होंने अपने मन से 115(2) के तहत सिंपल हर्ट का केस बनाने की कोशिश करी है। वो हमें सर अंदर का तो देखो वो पुलिस वाले ही जानते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा हमारे साथ करा। आपके सर तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं सर हमें यहाँ पे रहते हुए। लड़ाई झगड़ा कब से चल रहा है? सर लगभग 3 साल से कुछ ऐसी अनबन है हमारे। सर अनबन क्या सर, हम तो इनसे ना झगड़ना चाहते हैं ना इनसे कुछ बोलचाल कुछ रखना चाहते हैं, पर ये आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि हमें उकसाते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिसका वो फ़ायदा उठा सके। छोटी बातों को हाँ, छोटी छोटी बातों को लेके। पर सर हम सर काम धंधे वाले इंसान हैं, इन सब बातों का हमारे पास टाइम नहीं है। पर सर एटलीस्ट अगर कोई चीज़ मेरे सामने गलत होती दिख रही है, मैं उसे एड्रेस तो करूँगा, उसको बोलूँगा तो सही कि ये आप गलत कर रहे हो। अगर की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं प्रशासन से? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सर जो इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो खुला घूम रहा है। सर मेरे पे अटैक हो चुका पिछले साल, मेरी वाइफ पे अटैक हो चुका, मेरी माताजी पे भी अटैक हो चुका, अब सिर्फ मेरी 3 साल की बच्ची है, इस पे भी कर लो। अब और क्या करोगे सर? मेरी तो सर प्रशासन से यही है विनती कि प्लीज़ आप अपना काम करें, एफआईआर कम से कम हमारी रजिस्टर करें और जो उचित कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई करें, जो जेल के पीछे होनी चाहिए उनको जेल के पीछे डालें। आपकी पत्नी पे भी हुआ? हाँ सर। वो हुआ क्या, जब ये वारदात हुई उस समय हमारे घर में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेने गया था और मेरे पिताजी भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो मेरा पिछला केस है, एक्चुअली क्या है, जब पिछले साल मेरे साथ ये घटना हुई थी तो उस टाइम भी पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया हमारा, तो उसका केस अभी लंबित है कोर्ट में। उस केस को भी पीछे हटाने के लिए हमारे पास 2-3 बार ये लोग पवन राजपूत और इसके अन्य साथी दबाव बना चुके हैं कि केस जो है वो वापस ले लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम भी चक्कर काटते रहोगे हम भी चक्कर काटते रहेंगे। उस मामले में पुलिस ने आपकी सहायता नहीं करी? सर उस समय भी हमें एनसीआर काट के दी गई थी, उस समय भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उसका भी हमारे पास पूरा प्रॉपर वीडियो एविडेंस था, सारे सबूत थे। मेरी एमएलसी रिपोर्ट थी, मेरी एमआरआई रिपोर्ट थी, जो मैंने बाहर से एमआरआई कराई है उसकी भी रिपोर्ट है, वो भी साफ साफ कह रही है कि भैया इतनी ग्रीवियस इंजरी है, इसके लिगामेंट टूटे हुए हैं, इसको फ्रैक्चर आया है, इसके मेनिस्कस टूटा हुआ है। पर उस चीज़ को इन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया। पिछली बार भी कोर्ट के धक्के खाए थे, इस बार भी सर पता नहीं कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या कहाँ से राहत मिलेगी। मेरी बस आप लोगों से विनती है कि सर कुछ आप हस्तक्षेप करें इसमें और हमारे साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय हमें मिल सके।